एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपविट। आज हम करेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। बोट्स एंड स्ट्रीम्स, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ बोट रनिंग अपस्ट्रीम टेक्स 8 hours and 48 minutes to cover a certain distance while it takes 4 hours to cover the same distance running downstream। इसको अपस्ट्रीम जाने के लिए 8 hours and 48 minutes लगता है और डाउनस्ट्रीम जाने के लिए 4 hours। डिस्टेंस क्या है? सेम है। वट इज़ द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द वाटर करंट रिस्पेक्टिवली। इसमें कहते हैं लेट स्पीड अपस्ट्रीम। तो जो अपस्ट्रीम है वो क्या है? x km/h और लेट स्पीड डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम क्या है? y km/h। अब हमारे पास उसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में सेम डिस्टेंस कवर किया, सो वी हैव डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इनटू टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम, दैट इज 8 hours plus 48/60 hours, equals to speed of downstream into time taken by downstream. So here it becomes 12 and 15, 4 and 5. So it becomes x into 44/5 equals to 4y. So यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? y equals to 11x/15। तो यहाँ आ गया हमारे पास y और x के बीच में रिलेशन। ऑफ वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ बोट रेशियो स्पीड ऑफ वाटर करेंट। स्पीड ऑफ बोट रेशियो स्पीड ऑफ वाटर करंट। सो स्पीड ऑफ बोट क्या होगी हमारे पास? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की एवरेज, दैट इज x + y/2। और स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या होगी? रेट, मतलब x - y/2, सॉरी, स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो दिस 2 गॉट कैंसल्ड और x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? 11/5y + y रेशियो 11/5y - y। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 16y/5 equals 11 - 5 is 6/5y. So these 5 and y got cancelled. So we have 16/6, that is 8/3. So C option is the correct option, that is 8/3. Now moving on to the next question. We have next question is, a boat takes 90 minutes less to travel 36 miles downstream than to travel the same distance upstream. अगर उसने सेम अपस्ट्रीम में x मिनट्स में ट्रैवल किया तो उसने डाउनस्ट्रीम में x - 90 मिनट्स में ट्रैवल किया। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 10 मीटर/आवर, 10 miles/hour, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज। हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी x miles/hour। सो क्या होगा? अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी हमारे पास? 10 - 6। और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी हमारे पास? डाउनस्ट्रीम स्पीड विल बी 10 + x। नाउ अब उन्होंने क्या बोला है कि, और डिस्टेंस क्या है हमारे पास? डिस्टेंस इज 36 miles. Now they have said a boat takes 90 minutes less to travel downstream. डाउनस्ट्रीम जाने के लिए वो 90 मिनट्स कम लेती है देन टू ट्रेवल अपस्ट्रीम। सो हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, तो हमारे पास टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो अपस्ट्रीम जितना, सॉरी, डाउनस्ट्रीम। सो अपस्ट्रीम अगर उसने डिस्टेंस और उसकी स्पीड ये है, सो और डाउनस्ट्रीम जाने के लिए वो कितना टाइम कम लेती है? 90 मिनट्स। 90 मिनट्स और उसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वी विल डिवाइड इट बाय 62, कन्वर्टिंग टू आवर्स, कन्वर्टिंग टू आवर्स। सो अब यहाँ से क्या करेंगे? हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। वी गॉट 360 + 36x - 360 + 36x equals to 3/2। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से? 72x × 2 = 3. So we got x 72
x equals to 3/2 into 72, which is 3 2s are 6 and 1 3 4s are 12. That is, I guess I have made a mistake here. Sorry. So यहाँ पे क्या जाएगा, 10 minus x and 10 plus x. It will multiply here. So here we will use the identity a plus b, and a minus b is a square minus b square using this identity. So I will got 3 into 100 minus x square. So यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, I will got 2 to the 4 and 7 to the 14. 144x equals 300 minus 3x square. So 3x square plus 144x minus 300 equals to 0. So I will divide the whole equation by 3. Dividing by 3, get x square plus 3 4s are 12, 3 8s are 24 minus 100 equals to 0. So हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके माइनस 100 आया और ऐड करके 48. So it will be 50 and 2. So x square plus 50x minus 2x minus 100 equals to 0. So we got x plus 50 minus 2x plus 50. So यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x equals to minus 50 और x equals to 2. So now the speed is given. So speed in this case, speed of still water, speed of stream can't be negative. So x is 2 miles per hour. So A option is the correct option. That is 2 miles per hour. Now moving on to the next question. We have next question is, a boat covers a certain distance downstream in 1 hour while it comes back 1 by 2 hours. If the speed of the stream be 3 km per hour, what is the speed of the boat in still water? So let speed of boat in still water be x kilometer per hour, be x kilometer per hour. So speed upstream will be, तो speed of stream हमें 3 दी है, x minus 3, and speed downstream will be x plus 3. डाउनस्ट्रीम विल बी x plus 3. सो अब हमें क्या दिया है, डिस्टेंस हमें सेम दिया, सर्टेन डिस्टेंस उसने डाउनस्ट्रीम में 1 आवर में कवर किया, वाइल इट कम बैक्स इन 1/2 आवर्स, दैट इज 3/2 आवर्स. तो हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है. तो वी हैव स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस इज स्पीड इन टू टाइम, एंड डिस्टेंस इज सेम. सो स्पीड क्या है, अपस्ट्रीम की x minus 3, और उसने अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगाया, 3/2 आवर्स, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है, x plus 3, और डाउनस्ट्रीम में टेक 1 आवर. तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x minus 9 equals to 2x plus 6. So x equals to 9 plus 6, that is 15 kilometer per hour. So D option is our correct option, that is 15 kilometer per hour. Now moving on to the next question. We have next question as, a man covers 3/4 of a kilometer against the stream in 11 1/4 minutes and down the stream in 7 1/2 minutes. The speed of the man in still water is. So उन्होंने क्या बोला, 3/4 of a kilometer. 3/4 of a kilometer मतलब 1 किलोमीटर का थर्ड पार्ट, 1 किलोमीटर का थर्ड पार्ट. सो इट विल बी 750 meters. It will be 750 meters, and it take 11 1/4 minutes. 11 1/4 minutes. That is for upstream, against the stream is upstream, that is 45/4 minutes. और अगर हम इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी 45 into 60/4, that is 15, and 45 into 15 is 22, and 45, so 675 seconds, that is 675 seconds.
and for downstream we are given downstream it covers in 7 1/2 minutes, that is 15/2 minutes. तो अगर हम इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे 15/2 इंटू 60 दैट इज 450 सेकेंड्स. ओके, सो नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड इट्स द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर. तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हमें दोनों दिए तो इसकी एवरेज आएगी. सो फर्स्ट वी विल फाइंड द रेट ऑफ अपस्ट्रीम, रेट ऑफ अपस्ट्रीम और स्पीड फॉर अपस्ट्रीम. इट विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस क्या है 750 मीटर, टाइम क्या है 675 सेकेंड्स. सिमिलरली फॉर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस क्या है 750 एंड टाइम क्या है 450. टाइम क्या है 450. तो हम इसको कटिंग कर देते हैं. 15 5 75 एंड 15 4 65. नाउ दिस इज 10/9 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली दिस इज 15 3 45 एंड 15 5 75. 5/3 मीटर पर सेकेंड. So now we have to find the speed in still water. Speed in still water will be upstream speed plus downstream speed divided by plus downstream speed divided by 2. सो अपस्ट्रीम स्पीड हमारे पास क्या है 10/9 प्लस 5/3 डिवाइडेड बाई 2. सो 3 एंड 9 का एलसीएम क्या आएगा 9. वी हैव 10 प्लस 15/9 विच इज 25/18. 25/18. ये क्या आ गया मीटर पर सेकेंड, बट हमें ऑप्शंस में किलोमीटर पर आवर में दिया है. सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर बाय multiplying it by 18/5. So we got 5 kilometer per hour. 5 kilometer per hour. So D option is the correct option, that is 5 kilometer per hour. Now moving on to the next question. We have next question is speed of boat in standing water is 9 kilometer per hour and speed of stream be 5 kilometer 1.5 kilometer per hour. A man rows to a place at a distance of 105 kilometer and comes back to the starting point. The total time taken by him is, so speed downstream. Downstream क्या होगा speed of standing water plus speed of stream, that is 10.5 kilometer per hour. And speed upstream. Speed upstream. अपस्ट्रीम क्या होगा स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दैट इज 7.5 किलोमीटर पर आवर. सो वी हैव टू फाइंड द टोटल टाइम. द डिस्टेंस इज सेम, सो दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर डाउनस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर अपस्ट्रीम. सो यहाँ से अगर ज़ीरो हटाएंगे तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे ज़ीरो. सो दिस गोज फॉर 10 एंड दिस गोज फॉर 15 3 75 and 15 9 90 and this goes for 30. So time is 40. So time is सो यहाँ से हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 10.5 प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 7.5. So this is 1050 upon 105 plus 1050 upon 75. So 105 and 10, this will go on to 5 1 5 and 5 210. Again 3 5 15 and 70. Again 5 1 5 and 14. So this is 24 hours. 10 plus 14. So D option is our correct option, that is 24 hours. Now moving on to the next question. We have next question as a man takes twice as long to row a distance against the stream as to row the same distance in favor of the stream. So उसने upstream जाने के लिए twice distance cover किया as compared to downstream. So
द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्ट्रीम इज। सो अपस्ट्रीम, अगर उसकी अपस्ट्रीम स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, ट्वाइस। डाउनस्ट्रीम स्पीड विल बी 2x, twice of upstream speed. So we have to find the speed in still water to the ratio of speed in stream. Speed in stream. So क्या हो जाएगा हमारे पास x plus 2x upon 2 ratio 2x minus x upon 2. So this is 2 got cancelled and x got cancelled, 3 ratio 1. So B option is the correct option. That is 3:1. स्टील वाटर में दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्लस करके उसकी एवरेज फाइंड करेंगे और स्ट्रीम में माइनस. सो दीज आर सम क्वेश्चंस ऑन बोट्स एंड स्ट्रीम्स. होप तो आपको समझ आया होगा. थैंक यू.